नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि न करूँगा न करने दूंगा। मोदी गवर्नमेंट बोलती है न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन जो हमारे इंडिया की अपोजिशन है वो बोलती है न करूँगा न करने दूंगा, लेकिन हल्ला पूरा मचाऊंगा। माननीय सदस्यगण, जो भी माननीय सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कल के दिन गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन अनफेयर एक्ट्स प्रिवेंशन बिल लेके आई, लेकिन उसको जैसा कि विपक्ष हल्ला मचा रही थी, कांग्रेस, समाजवादी, आम आदमी, सारे लोग हल्ला मचा रहे थे, वो कल वॉकआउट कर गए और इस बिल को सही पैसेज नहीं दे रहे हैं कि पास हो सके। एक्चुअल में अगर विपक्ष को जनता की, आम जनता की नज़रों में अच्छा बनना है, आम जनता की नज़रों में क्रेडिबिलिटी लेके आनी है, तो इन्हें चाहिए कि ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। और ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं होगा, ये सपोर्ट करना आम आदमी को होगा, हमारे आपके जैसे कॉमन पेरेंट्स का होगा, हमारे आपके बच्चे जो एक आम बच्चे हैं, जिनके लिए ना तो बहुत ज़्यादा पैसा है कि वो पैसा खर्चा करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट मेडिकल संस्थानों से मेडिकल डिग्री ले सके, ना उनके ऊपर किसी बड़े पॉलिटिशियन और बड़े बिजनेसमैन का हाथ है कि वो कुछ हेल्प कर दे और हो जाए। तो एक आम जनता को क्या चाहिए? फेयर प्रोसेस चाहिए, फेयर सिस्टम चाहिए। अब ये फेयर प्रोसेस और फेयर सिस्टम आएगा कैसे? जब तक ये जो गवर्नमेंट कानून लेके आ रही है उस कानून को पास न करवाया जाए, जिसमें 10 करोड़ तक का जुर्माना और 10 साल तक की सज़ा है। यस, जब तक बड़ी सज़ा और बड़ा जुर्माना नहीं होगा तब तक ये जो डिमांड है, इसको लेकर के ये डिमांड ऐसे ही चलता रहेगा। और डिमांड को जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, सॉरी बेचने वाला नहीं, खरीदने वाला, तो ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सो कॉल्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसी तरह से आम जनता को, आम पेरेंट्स को, आम स्टूडेंट्स को ये बरगलाते रहेंगे और उनसे पैसे ऐंठते रहेंगे, और ये सिस्टम सही नहीं हो सकती है। अब जैसा कि मोदी जी को आपने देखा है पीछे के टाइम पर भी कि जब भी कभी ऐसा कुछ हुआ है तो उन्होंने कड़ा सख्त कानून ला के दिया है, और उस सख्त कानून के ऊपर जैसा कि ईडी के पास पावर है, उस टाइप का एक पावर होना चाहिए इस कानून के तहत। एक संस्था को, जो संस्था अगर कोई भी कल्प्रिट है, कोई भी अगर इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसमें बेल का प्रावधान ना हो, और 10 साल से नीचे तो सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। अब इसमें थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि मोदी जी ने परसों के दिन जो एक वीडियो डाला था, वो वीडियो आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मोदी जी ने बोला कि नंदन नीलेकनी, जो कि एक टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, ऑल वर्ल्ड में उनका एक नाम है, और जो ये जो आधार वाला जो एक आपको आर्किटेक्ट आज के डेट में इंडिया में दिख रहा है, जिसमें बायोमेट्रिक, आइरिस और आपका फिंगरप्रिंट सारा कुछ कैप्चर किया हुआ होता है, और जिसको लेकर के होम मिनिस्ट्री ने भी एक नया टूल बनाया है, जिसमें एक जगह से ही किसी भी कल्प्रिट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, किसी भी जो एक गलत आदमी है उसका पहचान किया जा सकता है। तो एक ऐसा डेटाबेस बनाया गया है। तो उस डेटाबेस के अगर कोई सूत्रधार थे, अगर कोई उसका नींव रखा था, उसको एक बेहतर लेवल पे पहुंचा करके अगर गवर्नमेंट को दिया है, तो वो है नंदन नीलेकनी। ठीक है, तो उनकी अध्यक्षता में ये जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है कि नीट जैसे एग्ज़ाम्स को किस तरह से फेयर कंडक्ट करवाया जाए। तो इसमें जो हमारे फॉर्मर इसरो चेयरमैन थे एस सोमनाथ, वो भी इसके मेंबर हैं, जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी एग्जामिनेशन सेंटर के साथ कैसे हो सके उसके ऊपर काम करेंगे, और उसके ऊपर वो आइडिया एंड एडवाइस देंगे और उसको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। इसमें जो तीसरा नाम है वो है पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन डेका का। तो वो इसमें बताएंगे कि किस तरह से सर्विलेंस रखा जा सकता है पेपर के ऊपर में, जहाँ से पेपर सेट होता है, जहाँ से प्रिंट होता है, थ्रू लॉजिस्टिक्स जो एग्जामिनेशन सेंटर तक जाता है, तो इन सब के ऊपर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा सके और सर्विलेंस रखा जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने फॉर्मर आईबी डायरेक्टर तपन डेका को कार्यभार दिया है, और वो भी इस टीम के मेंबर हैं। और आईआईटी चेन्नई के जो डायरेक्टर हैं भी कमोकोती, वो भी इसमें एक टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, जो बताएंगे कि क्वेश्चंस को आईआईटी जी की तरह सेट करके और किस तरह से कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
फेयर कंडक्ट करवाया जा सके। तो ये सब चीज़ें जो बताती है, ये सब चीज़ें बताती है गवर्नमेंट की सीरियसनेस। अब इसमें जो फॉरेन एजुकेशन सेक्रेटरी रही हैं अनीता करवाल, वो भी एवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ एग्जामिनर्स, जो एग्जामिनर्स होंगे वो कौन होंगे उसका सिलेक्शन ये करेंगी जो फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। और इसमें आगे एक और जो मेंबर हैं, ये हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के जो मेंबर हैं वो हैं लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट अमृतलाल मीना, जो सिक्योर फिजिकल मूवमेंट ऑफ इक्विपमेंट और लॉजिस्टिक्स ब्लूप्रिंट डिज़ाइन में ये गवर्नमेंट को सहयोग देंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे एक पत्रकार हैं जो ऐसे हाथ मलते हुए आते हैं और उनकी बातों को अगर आप पूरा 20, 25, 30 मिनट तक सुन ले तो वो गोल गोल ही घुमाते रहते हैं। और गोल गोल कैसे घूमता है, ए से शुरू किया, बी पे आए, सी पे आए, फिर वापस बी पे आए, फिर वापस ए पे आ गए। तो ये है। एक हमारे दूसरे लेफ्ट लिबरल पत्रकार हैं जिनका मतलब शकल देख लो ना तो ऐसा लगेगा अगर किसी को अगर टॉयलेट भी जाना हो ना तो बोले यार थोड़ा देर रुक जाए यार, इसका शकल देख लिया, अब नहीं जाऊंगा अभी तुरंत। एक हमारे तीसरे लेफ्ट लिबरल चरण चाटू पत्रकार हैं जिनका अगर आप देखो तो वो ट्रेन चल गया तो क्यों चला, 5 घंटे पहले पहुंच के आप दिल्ली में क्या करोगे, और चला दिया तो क्यों चला दिया, इसमें भी गवर्नमेंट का फायदा है। तो मतलब ऐसे ऐसे पत्रकारों को अगर आप सुनेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को अगर आप सुनेंगे जो एजेंडाधारी, जो पत्तलकार हैं, तलवे चाटने वाले हैं, तो इनसे अगर आपको इनके एजेंडा को अगर फेल करना है, इनके एजेंडा को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, वीडियो को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्योंकि आज के दिन में जो ये एजेंडाधारी है, क्योंकि इनको फंडिंग कहां से आ रही है ये किसी को नहीं मालूम। ये जो तलवे चाटने वाले पत्तलकार हैं इनको सही रास्ता दिखाने वाला जब तक कोई नहीं आएगा, क्योंकि इनका एजेंडा तो चलता रहता है, इनका चैनल ग्रो करता रहता है, इनका जो व्यू है वो 25 लाख 30 लाख 40 लाख एक दिन में आ जाता है। लेकिन एक्चुअल में जो नेशनलिस्ट हैं, जो भारत का भला चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, जो एक कॉमन मैन है जिसको इन चीज़ों से लेना देना कोई नहीं, वो बस फेयर एनफ सिस्टम चाहता है, वो लोग एक्चुअल में आगे बढ़ के किसी को सपोर्ट नहीं करता है। चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये सब काम नहीं करता, क्योंकि वो सोचता है यार इससे क्या होगा। लेकिन दोस्तों आपका एक लाइक, आपका एक जो क्लिक है वो क्लिक आपकी और पूरे देश की दिशा दशा तय कर देगी। क्योंकि आपका ही एक क्लिक, अगर आप सारे लोग एक एक क्लिक करते गए और चैनल सब्सक्राइब करते गए तो ये चैनल ग्रो होगा और फिर इन एजेंडाधारियों को जवाब मिलेगा कि भाई तुम सही हो या गलत, सही रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज तुम्हें कोई इस दुनिया में देखने और पूछने वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें ऑलरेडी जो न्यूज चैनल्स हैं वहां से तो निकाल दिया गया, लेकिन इन्होंने एक विरोध की दशा दिशा बना ली। है क्योंकि इनका बस एक काम है विरोध के नाम पे विरोध करना। चाहे सरकार कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी बढ़िया काम करे, कितना सुपर्ब काम करे, लेकिन ये सरकार का सहयोग और उस चीज के लिए सरकार को धन्यवाद नहीं देंगे, उस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे। I rise to move for leave to introduce the public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill। क्यों? क्योंकि इनको तो पैसा मिलता है विरोध करने का। और आप देखिए तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है, ये भी जो लेफ्ट लिबरल एजेंडा है उसको ज्यादा प्रमोट करती है, उनका एल्गोरिदम उस चीज को ज्यादा प्रमोट करती है। अगर आप राइट की तरफ बात करते हैं, सेंट्रिस्टिक बात करते हैं या कॉमन मैन के सही के लिए बात करते हैं तो आपको ज्यादा एल्गोरिदम सपोर्ट नहीं करेगा, आपका व्यू आगे नहीं आएगा। तो इस एल्गोरिदम को अगर तोड़ना है तो आप सब लोगों को सपोर्ट करना है इस चैनल को, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रमोट कीजिए। क्योंकि देश जब बचेगा तभी हम आप सारे लोग बचेंगे। अगर देश नहीं बचेगा तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ये रिसेंट 100 ईयर की बात है, वो आपने देखा है। और सीरिया, लीबिया, लेबनान, एरिट्रिया, इथियोपिया का तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हमारे आपके अस्तित्व की लड़ाई है, ये हमारे आपके बच्चे की भविष्य की लड़ाई है। इसमें हम आप सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा और विपक्ष को भी बता देना होगा कि या तो तुम सही लाइन पे आ जाओ या फिर अगले 100, 200, 500 साल के लिए तुम राजनीति से संन्यास ले लो। अगला जो 10, 20, 30 पीढ़ी बाद जो तुम्हारा कोई आएगा उसको लिख के जाना पेपर पे कि बेटा 500 साल बाद में आकर के तुम राजनीति में आना, क्योंकि तब तक देश हमारा सुपर पावर विश्वगुरु हो चुका रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए अच्छी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। क्योंकि ये विपक्षी
कभी भी हमारा आपका सहयोग नहीं करेंगे जो देश का भला चाहता है, जो देश की उन्नति चाहता है, जो देश की प्रगति चाहता है, क्योंकि इन लोगों ने तो ठान लिया है कि देश में उपद्रव पैदा करके ही रखना है। तो इनके एजेंडा को फेल करना है, इनके एजेंडा को डिस्ट्रॉय करना है। धन्यवाद।